जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बदलाव। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। गांव के बड़े पुराने मकान का आंगन सुबह की धूप से जगमगा रहा था। छत से टपकती हल्की सी धूप में धूल कण ऐसे तैर रहे थे जैसे हवा में बिखरे छोटे छोटे सितारे हों। आंगन के कोने में लोहे की चारपाई बिछी थी जिस पर बैठी मम्मी जी गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े खा रही थी। उनके पास रखी थाली से तेल की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। दूसरी ओर जमीन पर सिर पर पल्लू बांधे हाथ में पोछा पकड़े थकी हुई बहू तनु जमीन रगड़ रही थी। उसके हाथ लाल हो चुके थे, आंखों से पसीना टपक रहा था, पर आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मम्मी जी ने एक और पकोड़ा उठाया और चटनी में डुबोकर हंसते हुए कहा, अरे वाह, देखो तो कितने मज़े के पकोड़े बने हैं। तनु, जरा जल्दी जल्दी पोछा लगा ले, फिर आंगन में बैठकर चाय भी बना देना। गरम चाय के साथ समोसे का मज़ा ही कुछ और है। तनु ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि विरोध करने से घर में झगड़ा बढ़ेगा। उसकी सास को काम करने की आदत नहीं थी, पर ताने मारने की आदत खूब थी। तभी अंदर से बेटा नीरज निकला। उसने यह दृश्य देखा। एक तरफ उसकी माँ आराम से पकोड़े खा रही थी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जमीन पर झुकी हुई पसीने से भीगी हुई मेहनत कर रही थी। नीरज का चेहरा कठोर हो गया। वह पास जाकर बोला, मम्मी, आप यहाँ समोसे पकोड़े खा रही हैं और मेरी बीवी से झाड़ू पोछा करवा रही हैं, क्या यह ठीक है? मम्मी जी ने उसकी बात पर हंसकर कहा, अरे बेटा, तुम तो बेकार की बातों को बड़ा बना लेते हो। घर का काम बहू ही करेगी और मैं क्यों करूं? मेरी उम्र हो गई है और वैसे भी औरत का असली गहना है उसका काम, इसे करने दो। तुम्हारी बीवी तो बस कुछ ही काम करके थक जाती है। नीरज ने गहरी सांस ली। उसका मन अंदर से सुलग उठा। उसने तनु की ओर देखा जो चुपचाप काम में लगी रही। वह जानती थी कि पति और माँ के बीच बहस बढ़ेगा तो घर का माहौल बिगड़ेगा, लेकिन नीरज अब चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने कहा, मम्मी, घर का काम बांटकर करना चाहिए। अगर बहू काम कर रही है तो आपको भी मदद करनी चाहिए। आप पूरे दिन बैठकर बस खाने पीने में लगी रहती हैं और तनु को नौकरानी की तरह खटाती रहती हैं। यह इंसाफ नहीं है। मम्मी जी के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी। उन्होंने कहा, तो क्या बहू को रानी बनाकर सिर पर बिठा लूं? तुम्हें अपनी माँ की मेहनत नहीं दिखती? मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाला है और अब जब बहू आई है तो तुम अपनी माँ को ही गलत कह रहे हो। नीरज चुप हो गया, पर उसके दिल में गहरी चोट लगी। उसे लगा जैसे घर की दीवारें उसकी आवाज़ को निगल गई हो। उस रात का खाना चुप्पी में बीता। थाली में दाल सब्जी रखकर तनु ने सबको परोसा। मम्मी जी खाते खाते लगातार ताने मार रही थी, दाल में नमक कम है, सब्जी में मिर्च ज़्यादा है। अरे, बहुएं कब सीखेंगी ठीक से बनाना? तनु चुप रही। वह जानती थी कि जवाब देने से बात बढ़ेगी। नीरज का मन खिन्न था। उसे लग रहा था कि मम्मी जानबूझकर तनु को नीचा दिखा रही है। खाना खत्म होते ही तनु ने बर्तन धोना शुरू कर दिया। उसके हाथ बर्तन के पानी में भीग भीग कर सख्त हो चुके थे। आंखों में थकान साफ झलक रही थी। नीरज चुपचाप उसके पास आया और धीरे से बोला, तनु, तुम बहुत मेहनत करती हो, मैं देखता हूँ सब कुछ, लेकिन मम्मी को कैसे समझाऊं? तनु मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, नीरज, घर में शांति बनी रहनी चाहिए। तुम अगर मेरी तरफ से बोलोगे तो मम्मी को बुरा लगेगा और फिर घर का माहौल बिगड़ जाएगा। मैं सब सह लूंगी, बस तुम परेशान मत हो। नीरज ने उसकी आंखों में झांका। वहाँ थकान थी, लेकिन कहीं ना कहीं गहरी ताकत भी। उसे लगा कि यह औरत घर की नींव की तरह है, जो टूटने के बावजूद घर को संभाल लेती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला। तनु झाड़ू पोछा कर रही थी और मम्मी जी आराम से चारपाई पर बैठी थी। पड़ोस की औरतें आई और मम्मी जी से बातें करने लगी। एक पड़ोसन ने मजाक में कहा, अरे वाह भाभी जी, आपकी तो चांदी है।
बहू सारी मेहनत करती है और आप आराम से समोसे पकोड़े खाती हैं। मम्मी जी गर्व से बोली, हाँ, बहू है तो काम करेगी ही, यही तो बहू का फर्ज है। उनकी बात सुनकर तनु का दिल और टूट गया। उसने कभी सोचा था कि ससुराल उसका घर होगा, लेकिन यहाँ तो उसे सिर्फ नौकरानी की तरह देखा जा रहा था। उस दिन नीरज ने तय कर लिया कि अब चुप नहीं रहेगा। रात को उसने माँ से साफ कहा, मम्मी, आप तनु से नौकरानी जैसा बर्ताव करती हैं, यह सही नहीं है। अगर आप घर का काम बांट ले तो तनु पर बोझ कम होगा। आप क्यों नहीं समझती? मम्मी जी ने तुनक कर कहा, नीरज, तुम अपनी बीवी के कहने पर मुझे सिखाओगे? मैंने अपनी जवानी में कितनी मेहनत की है, क्या तुम भूल गए? तब किसने मेरी मदद की थी? नीरज बोला, मम्मी, आपने मेहनत की, तब हालात अलग थे, अब हालात बदल गए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी वही कष्ट झेले जो आपने सहे थे। आपको उसका सहारा बनना चाहिए, न कि बोझ। मम्मी जी चुप हो गई। उनके दिल में चोट लगी, पर कहीं ना कहीं नीरज की बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। रात को बिस्तर पर लेटी हुई मम्मी जी का मन चैन से नहीं था। उन्हें लग रहा था जैसे आईने ने सच दिखा दिया हो। क्या सच में वह अपनी बहू के साथ अन्याय कर रही थी? क्या उनकी जिद उनके बेटे और बहू की खुशियों पर भारी पड़ रही थी? अगले दिन रविवार था। नीरज ने तय किया कि वह तनु को थोड़ा आराम देगा। सुबह सुबह ही वह उठकर रसोई में चला गया और चाय बना लाया। मम्मी जी ने देखा तो हैरान रह गई। अरे बेटा, तू रसोई में ये क्या कर रहा है? नीरज मुस्कुराकर बोला, मम्मी, मैं अपनी पत्नी के लिए चाय बना रहा हूँ। वह रोज इतनी मेहनत करती है, एक दिन मैं क्यों ना करूँ? तनु ने झट से कहा, नहीं नहीं नीरज, रहने दो, लोग हंसेंगे कि पत्नी ने पति को रसोइया बना दिया। नीरज बोला, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर इंसान अपना घर नरक बना लेता है। अगर घर में प्यार और बराबरी हो तो बाहर की बातें मायने नहीं रखती। उसकी बात सुनकर तनु की आंखें भर आई, लेकिन मम्मी जी के चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। दोपहर को घर में अचानक मेहमान आ गए। नीरज की मौसी और उनके परिवार वाले। घर में हलचल मच गई। मेहमानों के लिए खाना बनाना था, घर सजाना था। मम्मी जी आराम से बैठ गई और सारा काम तनु पर डाल दिया। तनु भाग दौड़ करती रही, किचन से आंगन, आंगन से कमरे तक। गर्मी से पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर चमक रही थी। नीरज ने देखा तो वह भी काम में लग गया। उसने आटा गूंथा, सब्जियां काटी। मौसी जी ने यह देखा तो हंसते हुए बोली, अरे वाह नीरज, तू तो बड़ा मददगार पति निकला। बहुत अच्छा है बेटा, जमाना बदल गया है, अब पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं। बहू अकेले क्यों सारा बोझ उठाए? यह सुनकर मम्मी जी को भीतर से चोट लगी। उन्हें लगा जैसे सामने ही उनका भेद खुल गया हो। शाम को जब मेहमान चले गए, तनु थककर चारपाई पर लेट गई। तभी अचानक उसके हाथ में हल्की ऐंठन हुई और वह दर्द से कराह उठी। नीरज घबराकर बोला, क्या हुआ तनु, तुम ठीक तो हो? तनु ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन उसकी हालत देखकर नीरज समझ गया कि यह सिर्फ थकान नहीं है। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, तनु को बहुत आराम की ज़रूरत है। इस तरह लगातार मेहनत करती रही तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार को चाहिए कि इसे सहारा दे, काम बांटे। डॉक्टर की बातें मम्मी जी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिद और लापरवाही से उनकी बहू की सेहत बिगड़ रही है। उस रात मम्मी जी देर तक सो नहीं पाई। आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा। बहू पसीने से तरबतर काम करती हुई, बेटे का परेशान चेहरा, डॉक्टर की चेतावनी। धीरे धीरे उनके मन में अपराध बोध उमड़ने लगा। सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। तनु अभी भी बिस्तर पर आराम कर रही थी। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि वह काम ना करे। मम्मी जी उठी और चुपचाप रसोई की ओर चली गई। पहली बार उन्होंने खुद चाय बनाने का सोचा। हाथ कांप रहे थे, आदत छुटी हुई थी, लेकिन दिल में एक कसक थी कि अब अपनी गलती सुधारनी ही होगी। जब चाय बनाकर
उन्होंने कप में डाली तो तनु ने हैरानी से देखा। मम्मी जी आप, ये चाय आपने बनाई? मम्मी जी ने धीरे से कहा। हाँ, आज मैंने सोचा कि तुम आराम करो, बहुत काम कर लिया तुमने, अब तुम्हारी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। तनु की आंखें भर आई। इतने सालों में पहली बार उसने अपनी सास की ओर से स्नेह की झलक देखी थी। उस दिन से मम्मी जी का व्यवहार बदलने लगा। वे घर के छोटे मोटे काम करने लगी, कभी सब्जी काट देती, कभी कपड़े तह कर देती। तनु को यह देखकर अचरज होता, लेकिन धीरे धीरे उसे मम्मी जी के बदलते रूप पर विश्वास होने लगा। नीरज भी संतोष से भर गया। उसे लगा जैसे उसके घर में नई रोशनी आ गई हो। एक दिन पड़ोस की वही औरतें फिर आंगन में आई। उन्होंने मजाक में कहा, अरे भाभी जी, आजकल तो आपको काम करते देखा जा रहा है, बहू को आराम करवा रही हो क्या? मम्मी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, बहू भी बेटी जैसी होती है, अगर वह थक जाएगी तो घर कैसे चलेगा। अब समय आ गया है कि हम भी बहुओं का हाथ बटाएं। उनकी बात सुनकर पड़ोस की औरतें चुप रह गई। तनु के दिल में सास के लिए पहली बार इज्जत उमड़ आई। शाम को जब सब साथ बैठे तो मम्मी जी ने तनु से कहा, बहू, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक बर्ताव नहीं किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बेटी की तरह मानूं। तुम भी मुझे अपनी माँ समझो। तनु रो पड़ी। उसने सास के पांव छू लिए और बोली, मम्मी जी, मुझे कभी शिकायत नहीं थी, बस आपका थोड़ा सा प्यार ही चाहिए था। नीरज यह दृश्य देखकर भावुक हो उठा। उसे लगा जैसे घर की दीवारें जो अब तक कड़वाहट से भरी थी, अब सचमुच घर की तरह लगने लगी हैं। दिन बीतते गए। अब घर का माहौल पहले से बिल्कुल बदल चुका था। जहाँ पहले आंगन में तानों की गूंज सुनाई देती थी, वहीं अब हंसी और अपनापन फैलने लगा था। तनु काम करती तो मम्मी जी खुद उससे कहती, बहू ज़्यादा मत कर, मैं मदद कर दूंगी, तेरी सेहत पहले। नीरज भी राहत की सांस लेता। वह देख रहा था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच अब एक नया रिश्ता पनप रहा है, फर्ज का नहीं बल्कि दिल का। एक दिन गांव में मंदिर का बड़ा उत्सव था। सब औरतें मिलकर बातें कर रही थी। किसी ने मम्मी जी से पूछा, भाभी जी, अब तो आपकी बहू खूब काम करती होगी। मम्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, काम तो सब करते हैं, लेकिन असली काम है रिश्तों को संभालना। मेरी बहू ने मुझे यह सिखाया है। पहले मैं उसे सिर्फ बहू मानती थी, लेकिन आज वह मेरी बेटी है। बेटी को बोझ नहीं, सहारा दिया जाता है। यह सुनकर सब औरतें चुप हो गई। कुछ के चेहरे पर सोचने की लकीरें उभर आई। घर लौटते वक्त तनु ने मम्मी जी से कहा, आपने जो कहा उससे मुझे बहुत खुशी हुई। अब यह घर सचमुच मेरा घर लगता है। मम्मी जी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, बहू नहीं बेटी, तू मेरी बेटी है, और बेटी से कोई नौकरानी का काम नहीं करवाता। तनु की आंखें भर आई। उसने सोचा, कभी कभी रिश्तों को बदलने के लिए झगड़े नहीं, बस धैर्य और सच्चा प्यार चाहिए होता है। उस रात नीरज छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तारों की चमक जैसे उसके दिल में उतर आई थी। उसने मन ही मन कहा, आज मेरा घर सच में मेरा घर बन गया। माँ को आईना दिखाने के लिए वक्त लगा, लेकिन सच ने आखिर जीत ही ली। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।